जय माता जी दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां पर हम नवरात्रि स्पेशल के वीडियो बना रहे हैं और खास तौर पर आज कालरात्रि माता के बारे में हम बताने जा रहे हैं। कालरात्रि माता का मतलब ही हुआ, पहले इसके नाम से ही पता लग जाता है कि कितनी क्रूरता इनके पास होगी। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा ऐसा एक शब्द है, लेकिन यहाँ पर जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सुधा नमस्तुते। टंकम कपालम डमरम त्रिशूलम सापि भृति चंद्रकला तंसम पिंगोत केसी भीम दृष्टा भद्रकाली। माँ भगवती जो है कैसी है? सबसे बड़ा तो इसका रूप ही निराला है। और यह सहस्त्राधार चक्र में जब आपके चक्र भेदन होने लगते हैं तो मूलाधार में शैलपुत्री शुरू होती है, स्वाधिष्ठान, फिर स्वाधिष्ठान के बाद हम मणिपुर में जब पहुंचते हैं, आज्ञा चक्र में पहुंचते हैं, जो इसके बाद हम अलग अलग चक्रों को भेदन करते करते और महाभगवती के विशुद्ध चक्र को पार करने के बाद जब हम माता भगवती के सहस्त्राधार चक्र में पहुंचते हैं, तब माता कालरात्रि प्रादुर्भाव होती है। जहां पर चंडमुंड तो ठीक थे, लेकिन रक्त बीज नाम का जब दैत्य इतना आतताई था कि उसके एक बिंदु अगर खून की जमीन पर गिरते तो उसी बिंदु के बाद एक नया रक्त बीज राक्षस तैयार हो जाता था। तो मित्रों, इस समय माता भगवती को लगा कि इनको मारा कैसे जाए, उनका वध करना बड़ा मुश्किल दिख रहा था। तभी माँ भगवती ने अपना विकराल रूप धारण किया, और जिसे हम कालरात्रि स्वरूप कहते हैं। दूसरी बात यह होती है कि कालरात्रि स्वरूप का मतलब यह भी हो गया कि जब सहस्त्राधार चक्र मित्रों खुलता है तो हमें चराचर जगत की पता नहीं रहती, और हमारा एक स्वरूप विकराल स्वरूप हो जाता है। हमें खुद पता नहीं रहता कि क्या हो रहा है। माँ भगवती की आंखें बिजली की तरह चमक रही हैं और लाल लाल आंखें हैं, जिह्वा उनकी लाल लाल हुई, रक्त बीज में मुंडमाल धारण किया हुआ है, और जिसने वस्त्र के रूप में कपड़े में जो नग्नावस्था दिख रही है, लेकिन वस्त्र में वो दैत्य के हाथ काट काट के पहन रखे, क्योंकि उन्होंने 64 जोगणियों को उत्पन्न कर दिया कि फटाफट काटो, जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि अगर एक रक्त बीज जमीन पे गिरेगा तो वो 1000 रक्त बीज के तरह बनेगा, तो उसके खप्पर में लेकर खून भी पी लिया है। यहाँ पर यह चीज देखने की बात है कि जगत के कल्याण के लिए माँ भगवती ने क्या किया है। यद्यपि माता का जो स्वरूप है इतना कठिन स्वरूप है कि जिसके बाल खुले हुए हैं, और यह सिद्धि की पराकाष्ठा भी कही जाएगी। और माता का 7वां स्वरूप यानी कालरात्रि का स्वरूप है। गधा उनका वाहन है, यह भी देखने वाली है। खड़ग उनके हाथ में रखा हुआ है, और एक हाथ में खप्पर लेकर वो खून को पी रहे हैं। लेकिन माता कैसी है मित्रों? शुभम करी। माँ भगवती तो खराब नहीं है, शुभम करी है, क्योंकि पर मुद्रा भी उसके हाथ में है। जो तीसरा हाथ है उसका पर मुद्रा धारित किया हुआ है। पर मुद्रा मतलब उसने हमको वरदान भी दे रही है कि आप घबराओ मत, अगर आप हमारे शरण में हो तो कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तत्पर हूं, तैयार। 3 आंखों वाली माता है, यानी भगवान शिव भी 3 नेत्र के थे, यहाँ माँ भगवती भी 3 नेत्र की है। वही महाकाली है, वही महाकाली का स्वरूप है। और जब 3 नेत्र से माँ भगवती तीसरा नेत्र खोलती है तो चराचर जगत का सर्वनाश हो जाता है। उनकी आंख से ज्वालाएं निकल रही हैं, जब वह श्वास लेती है तो अग्नि की ज्वालाएं निकलती हुई दिख रही हैं। दैत्यों का वहां कोई आधार नहीं था, सभी दैत्य फटाफट जलने लग गए, भगने लग गए।
खड़ग और वर मुद्रा माता का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप था। माता भगवती जो है देखने में चमकीली दिख रही है, चमक रही है। वर्ण तो श्याम है, काला है, लेकिन चमकता हुआ वर्ण है। उसकी चमक के सामने भी दैत्य टिक नहीं सक रहे। ऐसा स्वरूप मां कालरात्रि का है। इसका मतलब है कि जब आपको सहस्त्राधार चक्र की सिद्धि मिलेगी, जब आपकी सिद्धि की पराकाष्ठा आएगी, तो सिद्धि की पराकाष्ठा के समय मित्रों यही स्थिति होती है कि आपको बाहर का कुछ नहीं दिखता, हमारे अंदर ही दिखता है। और अंदर का जब अध्यात्म होता है वो एकदम बढ़ जाता है। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आता, वही गधा वाहन रह जाता है, यानी समझदारी वाली बात नहीं रहती है। अगर वहां आप बच गए, यानी कि महागौरी माता का जो नवरात्र आएगा मित्रों, वही भगवान शिव ने बचा लिया। वो सिद्धि तो आई, लेकिन जब शिव की कृपा मिल जाएगी तो महागौरी में परिणित हो जाएगी। इसीलिए मां भगवती की पूजा करनी बहुत आवश्यक है। और जिसे मैंने जैसे बताया कि टंकम कपालम डमरम त्रिशूलम, मां भगवती जो है त्रिशूल लिया हुआ है, खड़ग मुद्रा धारण की हुई है, वर मुद्रा से हमें आशीर्वाद दे रही है। लाल लाल जीभ है, लाल लाल आंख है, और मुख से उनके ज्वालाएं निकल रही हैं। फिर भी डरने की जरूरत नहीं। माता कहती है कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दैत्यों को तो मैं देख लूंगी, आपके जो 6 शत्रु हैं उनको मैं देख लूंगी। तो मित्रों, माता की स्तुति इसी तरह होगी। माँ भगवती को आप एक काले कपड़े पर उड़द के आपको 9 पूरियां बनानी है, पान और सुपारी लगा के मिठाई वगैरह भोग लगाना है, गुड़ की ढली भोग लगाना है। खास तौर पर आज माता के लिए आपको बन सके तो उड़द के बड़े लगाना है। और खास तौर पर माँ भगवती को आपको हर प्रकार की मिठाई देनी है, यानी 9 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगेगा। और माँ भगवती को गुड़ की मिठाई प्रिय है, और साथ में फल भी आप लगाएंगे, सिक्के देकर उनके पूजन भी करेंगे। पाद्य अर्घ आचमन यह तो करना है, पानी से उनको स्नान भी कराना है। स्नान कराने के बाद चंदन पूजा पुष्प करके माला भी पहनानी है। माला पहनाने के बाद आप माता को धूप दीप नैवेद्य और श्रृंगार के साथ माँ को देना है जल। और मित्रों, काली चुनरी अगर है तो उनको माता को जरूर पहनाइएगा। खास तौर पर आज मंत्र करना होगा आपको, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है। 9 माला करिए अच्छा है, 11 करिए अच्छा है, लेकिन जितनी माला करनी है उतनी आप कर सकते हैं। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि दारुणा, जो माँ भगवती की यह रात्रि है काल रात्रि, आज की रात्रि को काल रात्रि भी हम कहेंगे। वैसे तो काल रात्रि जो है काली चतुर्दशी को कहा जाता है, लेकिन आज की रात्रि भी जो अष्टमी सप्तमी की रात्रि होगी वह भी काल रात्रि के नाम से जानी जाएगी। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, विशेषता जो है, तो माता भगवती का जो स्वरूप है तो उसको ध्यान में रख के उनका फोटो वगैरह आप रखेंगे और इन मंत्रों का आपको जप करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार के काल का भी काल जो है वह माँ भगवती है, इतना आपको ध्यान देना है। खास तौर पर प्रचंड और प्रलयंकरी उग्र रूप वाली माता जो है यह कालरात्रि माता है। और रक्त बीज वगैरह का वध तो मैंने बता ही दिया है मित्रों। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने को मिलती है कि स्त्री का जो स्वरूप है, माता का जो स्वरूप है, तो हम तो अभी देखे थे कि कात्यायनी माता थी, स्कंद माता भी थी, लेकिन ब्रह्मचारिणी माता भी थी, शैलपुत्री माँ भी थी, चंद्रघंटा भी थी, कुष्मांडा भी थी, मगर यहाँ पर कालरात्रि स्वरूप भी होता है। यहाँ पर यही बताने का तात्पर्य है कि माँ भगवती की जो कृपा है, माँ भगवती की जो शक्ति है वह असीम शक्ति है। और आप जैसे मंत्र आपके घर नहीं चल रहे हैं, व्यापार में कोई घाटा आ रहा है, तो काली कंकाली महाकाली सर्व सुंदरी जिभ्या वाली 4 पीर भैरव 84 तब को पूजो पान मिठाई, तुम अब को पूजो पान मिठाई, अब माँ काली तेरी दुहाई।
माँ भगवती की दुहाई देकर इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार अगर पाठ कर लेते हैं तो आपका व्यापार निश्चित चल जाएगा। लेकिन मंत्र में ही कहा है कि पान का बीड़ा होना जरूरी है, साथ में मिठाई भी होना जरूरी है। चाहे आप बतासा हो, बतासे पर भी आप पान का बीड़ा लगा के माँ भगवती को दे सकते हैं। यह नित्य प्रति अगर करते हैं तो माँ भगवती की असीम कृपा आप पर जरूर बनी रहेगी। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत। सुखी रहो, संपन्न रहो। माँ कालरात्रि माता की कृपा पर बनी रहे। जय माता जी, जय श्री कृष्ण।